आज बच्चों सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। आपकी कौन कौन सी टाइप होती है। चलिए क्या पता, आपकी 2 टाइप होती हैं। बैक वाली वीडियो के अंदर भी बताया गया था आपको भाई। फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकंड थी आपकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इन दोनों की बैक वाली वीडियो के अंदर डेफिनेशन लिखवाई गई है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अगर आपके पास कोई भी यूनिट सेल है, हमारे पास ये यूनिट सेल है भाई, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं ओनली एट, कहां पर भाई, कॉर्नर पर। जो ये कोने होते हैं भाई, एक यूनिट सेल के अंदर कितने कोने होते हैं, 8 आपके कॉर्नर होते हैं। चलिए क्या पता भाई, इन 8 पर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो ओनली एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर। चलिए क्या पता। अब अगर आपके पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, ध्यान दे भाई, कॉर्नर प्लस अदर पोर्शन पर भी होते हैं। कहां पर होते हैं, कॉर्नर पर तो होते ही हैं, एज वेल एज अदर पोर्शन पर भी प्रेजेंट होते हैं। साइड पर आप कितनी साइड होती हैं भाई, एक के अंदर 6 साइड होती हैं भाई। चलिए क्या पता, टोटल कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं यूनिट सेल के अंदर। आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर ओनली कॉर्नर पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर यूनिट सेल के अंदर क्या होता है भाई, आपका कॉर्नर पर तो होते ही हैं प्लस अदर पोर्शन पर भी होते हैं। चलिए क्या पता। अब इसके अंदर एग्जांपल बताया गया था आपको। फर्स्ट इसके अंदर लिया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको 4 एग्जाम्पल लिखवाए गए थे आपके। कौन कौन से एग्जाम्पल थे बच्चा? फर्स्ट ध्यान दें, बीसीसी आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सेकंड भाई एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड भाई ईसीसी एज सेंटर्ड क्यूबिक। फोर्थ भाई एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ये 4 थे आपके जो पहले हम बता चुके हैं। अब इनको बारीकी से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं और इनके अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे आपका भाई किसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को। फर्स्ट आपका भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको एस और सी से भी डिनोट कर देते हैं भाई। किससे? एस सी से। अब आपने पहले तो इसका जो स्ट्रक्चर है यूनिट सेल बनानी है, ये बना दिया हमने भाई। और ये प्रिमिटिव का आपका एग्जाम्पल है। चलो क्या पता। और इसमें ओनली कॉर्नर पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। चलो क्या पता कहां पर होते हैं भाई, ओनली कॉर्नर पर। अब हम इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास कोई बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होते हैं आपके यूनिट सेल के अंदर, कॉर्नर होते हैं। 8 पर क्या आपके भाई पार्टिकल है। चल क्या पता, इसमें ओनली कॉर्नर होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स आपने निकालने हो भाई। क्या नंबर ऑफ एटम्स, कितने टोटल इसके अंदर, टोटल अगर हम देखें नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाई। और एक का जो ये आपका अगर किसी एक पार्टिकल, एक यहां पर भाई 2 3 4 5 6 7 8, अगर एक पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें हम, ये आपका हाइपोथेटिकल है।
आपने इसके अंदर सोचना ज़्यादा है, वीडियो को बार बार देखें भाई। एक है ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक तो एक खुद इसके साथ जुड़ा हुआ है यूनिट सेल के अंदर, दूसरी इसके साइड में यहाँ पर होगी, तीसरी यहाँ पर आपकी जो चौथी है यहाँ पर होगी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। पहले आपको बताया था मैंने एक एग्जाम्पल किसी रूम का। अगर कोई बिल्डिंग है, साथ में सेम रूम होते हैं भाई, साइड में एक रूम होता है, इस साइड में एक रूम होते हैं भाई। तो अगर आपकी ये यूनिट सेल है, एक कमरा क्या है आपका यूनिट सेल है, तो इसके चारों तरफ क्या है, रूम है। तो सेम अगर ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, इसके ऊपर भी 4 हैं भाई, 5 6 7 8। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कॉन्ट्रीब्यूशन 8 के साथ में है। चल गया पता भाई। अगर ये कोने पर अगर बॉल रख दें हम, कॉन्ट्रीब्यूशन कितने के साथ होएगा उस बॉल का या पार्टिकल का, आपका पार्टिकल ले सकते हैं, तो 8 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1/8 क्या होगा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन। ओनली एट कॉर्नर पर था तो हम कट कर देंगे, तो आपका 1 एटम आ गया भाई। कितने एटम्स होते हैं, 1 एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखें 1/8 से। अब सेकंड था आपके पास नॉन प्रिमिटिव की क्या भाई टाइप, या एग्जाम्पल बोल लो आप उसको, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। चल गया पता। इसको हम डिनोट करते हैं BCC से। चल गया पता। अब इसमें पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई। नॉन प्रिमिटिव है, एक बात तो है, कॉर्नर पर तो होते ही है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भाई, कॉर्नर पर होते हैं, प्लस अदर पोर्शन पे भी होते हैं। नाम क्या है, बॉडी सेंटर। अगर आपके यूनिट सेल है, चल गया पता भाई, अगर ये यूनिट सेल है, ये एग्जांपल लिया मैं यूनिट सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो चुके हैं। और प्लस अगर इसके बॉडी आपके सेंटर में रख दी, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके बीच में रख दिया, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अदर के साथ तो नहीं होएगा, ओनली इस यूनिट सेल के साथ होएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, कॉर्नर में तो होता ही है, प्लस बॉडी सेंटर में, जो आपकी बॉडी है इसके सेंटर में, तो किसी के साथ अटैच है नहीं। तो हम यहां पर अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो, आपने क्या निकालने हो भाई, नंबर ऑफ एटम्स। तो कॉर्नर का हमें पहले ही पता है, बैक वाले में निकाला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। तो 8 तो इसमें कॉर्नर होते हैं भाई, काउंट कर रखे हमने भाई। पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 का 1/8 होता है, प्लस इसका तो पहले कॉर्नर का निकाल चुके हैं। आपका बॉडी सेंटर्ड, एक आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बॉडी के आपका सेंटर में। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितने के साथ में, 1 के साथ में, कट करोगी 1 प्लस में 1, तो 2 एटम्स आ गया आपका भाई। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसके अंदर, 2 होंगे। बार बार वीडियो को देखें भाई। नेक्स्ट भाई, अगर देखो कॉर्नर पर था, अगर आपसे पूछते हैं बॉडी के सेंटर में रख दिया हमने, तो आपके कॉर्नर पर है प्लस सेंटर ऑफ बॉडी। नेक्स्ट भाई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भाई, आपका FCC से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सेम पहले भाई आपका कोई भी हमने यूनिट सेल ली, कॉर्नर पर तो होते ही हैं, पहले लिख लेते हैं कॉर्नर। अब प्लस में कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम, फेस सेंटर्ड, फेस पर अगर आपके पास ये यूनिट सेल है कंप्लीट, इसके कितने फेस होते हैं, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, एक यूनिट सेल के 6 फेस होते हैं, 6 फेस।
तो हमारे पास प्लस में फेस भी लेना हमने। चल क्या पता, अगर नंबर ऑफ एटम्स देखें इसके फेस पर भी होते हैं भाई, साइड पर ले लेते हैं पहले 1 2 3 4, एक अपर पोर्शन पे भाई, चल क्या पता एक आपका लोअर पोर्शन पर भी हो। टोटल कितने हो गए भाई आपके 6 फेसेस पर आपके नंबर ऑफ आपकी सिंपल बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए। कॉर्नर पर तो होते ही हैं, पहले ही बता रहा क्या सभी के अंदर होते हैं भाई। चल गया पता, तो कॉर्नर प्लस में फेस, अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो कॉर्नर 8 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर लिख लिया। एक कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन पहले बता रहा क्या, ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 8 के साथ, 1 बाई में 8 भाई। प्लस में फेस कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 फेस से। अब आता है फेस का कंट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो इसके ऊपर रखेंगे हम, एक तो इसके साथ अटैच है, एक इसके ऊपर जो यूनिट सेल है, 2 के साथ अटैच होगा ये। अगर इसको नीचे लगा देते हैं हम, ठीक है, तो सभी फेस पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, तो एक फेस कितने से कनेक्ट है भाई, आपका दूसरी यूनिट सेल से, तो कंट्रीब्यूशन कितने साथ में, 2 के साथ में। तो इसको कट करोगी 1 आ गया, इसको कट करोगी 3, तो 4 एटम्स आ गए आपके भाई। कितने एटम्स आ गए, 4। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल थे ECC, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो आपका था एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज आपके किनारे भाई। फर्स्ट हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई यूनिट सेल का। सबको पता भाई कॉर्नर पर तो होते ही है, प्लस एज किनारे, किनारे कितने होते हैं आपके पास, यूनिट सेल है, ठीक है, किनारे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगी, 9 10 11 12, 4 ऊपर होते हैं भाई, 4 नीचे, 8। देखो 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 6 7 8, 8 हो गया भाई, 9 10 11 12, 12 कितने होते हैं भाई, किनारे होते हैं। आप रूम के अंदर भी चेक कर सकते हो आपके भाई कितने किनारे हैं टोटल। तो अब इसमें आपके क्या होगी प्लस भाई, एजिज। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकाल लोगे भाई, पहले की तरह कॉर्नर में टोटल कितने भाई, कॉर्नर कितने हैं, 8 से भाई। एक का कंट्रीब्यूशन कितना है पहले बता चुके हैं, इस एक का कितने साथ में, 1 2 3 4, 4 ऊपर होते हैं, 1 2 3 4, तो एक कितने साथ जुड़ा हुआ है, 8 के साथ, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितने साथ है भाई, एक का 8 यूनिट सेल के साथ, प्लस एज अगर ये किनारा 1 से भाई, ये किनारा, इसका कंट्रीब्यूशन कितने साथ में, एक तो इसका खुद का भाई, एक इसके साइड में जो 2, एक इसके ऊपर 3, एक इसके ऊपर 4, तो एक किनारा कितने से जुड़ा होता है, तो 4 यूनिट सेल से जुड़ा होता है। तो अब उसका कंट्रीब्यूशन क्या बोलेंगे हम भाई, टोटल किनारे कितने 12, तो कंट्रीब्यूशन कितने साथ में, 4 के साथ में। तो कट करो भाई, कितना आ गया आपका 1, कट करोगे 3, तो 4 एटम्स। चले क्या पता, तो इसी तरह हम सभी के निकाल सकते हैं। एक लास्ट बच गया आपका भाई एंड सेंटर्ड क्यूबिक, जो आपके किनारे थे उनका कंट्रीब्यूशन आप कैसे दिखाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो क्या बता भाई, एक और रह गया कोई, 1 2 3 4 5 6 7, ये रह गया भाई 12। जो आपके किनारे कितने थे, 12, 12 प्रत्येक पे लगा दिया आपने। चलो क्या पता भाई, 12 लगाने के बाद कंट्रीब्यूशन एक का 4 के साथ, कॉर्नर का भाई 1/8 था, तो बने 1 निकाला। आपकी एज कितनी थी, 12, कंट्रीब्यूशन एक एज का 4 के साथ, 3 से कट
कट गया, 3 आ गया भाई, 1 और 3 4 एटम्स। इस तरह आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट भाई आपका यूनिट सेल। अगर आपके पास कोई भी यूनिट सेल है, चल क्या पता, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे आप। इसमें क्या है, कॉर्नर हो गया, प्लस में 2 फेसेस ऑन फ्रंट। आप ऐसे लिख सकते हो, 2 फेस भाई। चल क्या पता, एक ये ले लो भाई, एक ये ले लो, ठीक है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले ले, 2 फेस भाई, 2 फेस। अब अगर आपका कोई नंबर ऑफ एटम्स है, मान लो एक इसके ऊपर है भाई, एक इसके यहां पर है, दोनों एक दूसरे के सामने ही। अगर इसके ऊपर एटम्स रखे हो, किसके साथ ज्वाइंट हो गए, तो इसके साथ। एक इसके ऊपर जो रूम है या यूनिट सेल, मान लो आप यूनिट सेल है आपकी, चल क्या पता, जो यूनिट सेल होती है एक उसके ऊपर भाई, तो 2 के साथ कंट्रीब्यूशन है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने, 1 और 2। कंट्रीब्यूशन कितने के साथ है, 2 के साथ, इसके ऊपर जो आपकी क्या है, यूनिट सेल है। तो हम यहां पर लिखेंगे, तो कॉर्नर का 8 × 1/8 प्लस में 2 आपके कितने हैं, ये तो हमने कॉर्नर के लिए लिख दिया भाई। अब जो आपके फेसेस थे 2, आपका एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें 2 फेसेस थे, दोनों ऊपर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। कंट्रीब्यूशन कितने साथ में, 2 के साथ में, तो कितना आ गया भाई, कट करो इसको, 1 + 1 कितने एटम हो गए, 2 एटम्स। इसी के साथ जो आपका ये पार्ट नंबर 6 है यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को बार बार देखें भाई, नंबर ऑफ एटम्स आपको पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन कितने के साथ में ये पता होना चाहिए। चल क्या पता, आपके कॉर्नर ये बता दिए हमने भाई, चल क्या पता 8 कॉर्नर है भाई। फेस कितने हैं भाई, 6 हैं, आपको बता दिया गया है। आपके एज कितनी है भाई, किनारे 12 होते हैं, पता होना चाहिए। और आपका एंड सेंटर्ड क्यूबिक में आपके 2 फेसेस लेने होते हैं जो फ्रंट में एक दूसरे के सामने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।